नमस्कार, मैं हूं एम.के. शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। आइए दिखाते हैं कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत भागलपुर जिला के अंतर्गत गोराडीह प्रखंड स्थित खुटाहा पंचायत के भूतपूर्व सैनिक समाजसेवी सह भावी मुखिया प्रत्याशी माननीय देवेंद्र कुमार से भागलपुर संवाददाता विभूति सिंह की एक खास बातचीत व खुटाहा पंचायत के जनता की राय हम देखेंगे। इसमें भूतपूर्व सैनिक समाज सेवी जो जनता के लिए रात दिन समाज सेवी की काम करते हैं और वहां की जनता ने उनके खास बातचीत को लेकर क्या राय दिए हैं हम दिखाएंगे आपको, आप बने रहें। मुखिया प्रत्याशी भूतपूर्व सैनिक देवेंद्र कुमार जी के पास, और देवेंद्र कुमार से ये जानने का हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि भूतपूर्व सैनिक यानी देश सेवा को छोड़ करके समाज सेवा में ये क्यों आए। आइए जानते हैं। सबसे पहले देवेंद्र बाबू आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका और आपका नमन भी है। आप ये बताएंगे कि देश सेवा छोड़ के आपको समाज सेवा की जागृति कैसे हुई? जब मैं देश सेवा से जुड़ा था, जुड़ करके 19-20 साल नौकरी किया मैंने वहाँ पे, तो मैंने देखा कि मेरे माँ, मेरे पिताजी सभी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और समाज के उपेक्षित वर्गों का, गरीबी वर्गों का, तरह तरह के उपेक्षित लोगों का मदद करने में लगातार लगे हुए थे। उनसे सीख ले करके मैंने जो है यह कदम अपने समाज की ओर बढ़ाया। समाज सेवा में, चूंकि देवेंद्र जी समाज सेवा में आपको मेहनताना कुछ नहीं मिलती है और सैनिक थे आप, भूतपूर्व सैनिक थे और अच्छा खासा सैलरी है। देश सेवा का जुनून अलग जुनून होता है और आप लग्जरी लाइफ छोड़ करके अभी रूरल लाइफ में जो अभी हमने देखा आपके पंचायत में, और जनता से पब्लिक ग्राउंड रिपोर्ट भी मैंने लिया कि 2 साल में 15 साल के अंतर्गत पंचायती राज में जो काम नहीं हुआ, जो आपका पंचायत पिछड़ा था, आपने 2 साल में वो कर दिया। तो सर धन यानी राशि यानी अमाउंट आप अपना सैलरी से दिए कि कहाँ से लगाए वो? देखिए ये हकीकत बात है कि जब हम वहाँ पे थे तो लग्जरियस लाइफ था, अच्छा सा लाइफ था वहाँ पे, लेकिन उससे भी अच्छा लाइफ हम कहेंगे यहाँ पे है। सब कुछ पैसा ही नहीं है। हम समाज के अंदर जाते हैं, समाज से मिलते हैं, जो प्यार मिलता है ना वो पैसे से बढ़कर है। हकीकत में मन खुश हो जाता है, शांति से अमन से सोते हैं। प्रेम आपने खींच के ला दिया, और जनता का प्रेम है जो हम उनके बीच घिसे चले जाते हैं और उनके प्रति काम करने को बहुत बड़े बड़े रिस्क भी उठा देते हैं। तो आप ये बताएंगे देवेंद्र जी, हमें ये बताने का कोशिश करेंगे कि मुखिया नहीं रहते हुए, आप तो मुखिया है नहीं, प्रत्याशी हैं मुखिया के, मुखिया नहीं रहते हुए इतना जो काम है समाज सेवा से रिलेटेड, या वो वृद्धा पेंशन का हो, इंदिरा आवास योजना का हो, सड़क का काम हो, जो भी काम हम ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से या हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, आपके पब्लिक भी बोल रहे थे कि 15 कई गली नली योजना के तहत जो है कई रोड और नाला बनवा दिए उनकी मदद जी, उनकी मदद ले करके, उन्हें तैयार करके, उन्हें बना करके। और वृद्धा पेंशन को कैसे? वृद्धा पेंशन जितने भी, हम तो गांव में डंका पीट करके कहते हैं कि जितने भी बुजुर्ग हैं, जो उपेक्षित है, जो गरीब हैं, जिन्हें वृद्धा पेंशन की जरूरत है, सिर्फ मेरे पास 3 कागज ला दीजिए। एक आधार कार्ड, पासबुक, वोटर कार्ड, उम्र पूरा होना चाहिए, 60 उम्र वृद्धा होना बस, उसका 1 रुपया खर्च नहीं होना। सारा कागजात, सारा डॉक्यूमेंट करके हम अपने से कर देते हैं। रात में जरूरत पड़ता है 11 बजे तक बैठने के बैठ के कर देते हैं। दिन भर जनता के बीच रहते हैं, रात में काम कर देते हैं। मैंने हमेशा यानी देश सेवा को छोड़कर, जैसे बॉर्डर पे सेना लड़ाई लड़ता है, जी, रात भर जगे रहता है, जी। उस तरह पब्लिक के लिए आप रात में भी ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, दिन भर तो पंचायत में रहते ही हैं। एकदम राइट। तो ये आपसे बात करने में काफी इंटरेस्ट आ रही है देवेंद्र जी। हम सवाल का सिलसिला जारी रखते हुए यह प्रश्न करना चाहेंगे आपसे कि ये आपका जो पंचायत है, खुटाहा पंचायत, बचपन से हम देखते आ रहे हैं इस पंचायत को, बचपन से अभी हम लोगों का एज 40 पार कर रहा है, इसमें देख रहे हैं फिर भी बहुत प्रोग्रेस है। फिर भी प्रोग्रेस रहते हुए आपके दिल में अगर आपका ग्रामीण जनता, देवमयी जनता अगर आपको मुखिया का पद देती है, मुखिया का गद्दी देती है, कौन ऐसा अधूरा सपना आपका है जो आप चाहते हैं कि हमारे पंचायत में, उस पर अगर फोकस डालें? देखिए 2-4 ऐसे काम हैं जो इस समाज के लिए होना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात, जड़ वाली बात बोलेंगे कि पंचायती राज को सही तरीके से स्थापित करना।
जो रियल मायने में पंचायती रियल मायने में पंचायती राज होता है। आज हमें एक प्रेरणा और मिलती है सिंहवासनी पंचायत की मुखिया ऋतु जायसवाल, उनके काम को देख के हम लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला समय समाज यदि मौका देती है उसका अनुकरण किया जाएगा और बहुत सारे काम को निपटाया जाएगा। सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि बाईपास पर चढ़ने के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है, जिसके कारण थाना हमारा कुठा में बनना था वो चला गया आगे चढ़ने के नहीं होने के कारण। दूसरा एक और है कि गोराडीह से हमको दूरी बहुत हो जाता है, घूम करके जाना होता है क्योंकि प्रखंड कार्यालय है, हमारी जनता जा नहीं पाती है यहाँ से। उसके लिए जाने आने का रोड जो है सीधा माछीपुर को जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। एक और काम है कि हमारे यहाँ इतना साल पंचायती राज का हो गया और आज तक पंचायत भवन नहीं है हमारे पंचायत। हमारी जनता कहाँ जाए, किसके घर में जाकर दरवाजा ठटकाए? एक पंचायत भवन होता है तो वहाँ बैठ के हम निर्णय ले सकते हैं, हमारी जनता निर्णय ले सकती है समाज के लिए। कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लग सकता है, जनता पढ़ सकती है उसको, वो सब कुछ है। हॉस्पिटल या चिकित्सा केंद्र या कुछ आपके पंचायत में? हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है जो मकर जाल है, मकड़ों का जाल है, मतलब हम जाके देखते हैं तो सिर्फ मकड़े बसे हुए हैं उसके अंदर। कोई व्यवस्था सुविधा है ही नहीं हॉस्पिटल का। चिकित्सा का स्वास्थ्य केंद्र है या क्या है वो? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये छोटा सा है जी। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हाँ कम से कम एक डॉक्टर नहीं हो तो साप्ताहिक कम से कम। आपसे बात करने में ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत मामले में बहुत मामले में पीछे हमारा गाँव पीछे है। और वो भी हम लोग इतना लगे और विपक्ष की भूमिका निभाते रहे तब जा करके इतना सुधार हुआ। नहीं तो अभी भी आपको बताते हैं कागजों में पैसा उठ जाता है इस पंचायत के अंदर। मनरेगा के अधिकारी को बताते थक जाते हैं लेकिन जू नहीं रहती है उनके ऊपर। धरातल तक कोई भी धरातल पर नहीं। अभी दो रोड का एक में 1,02,000 रुपया उठा लिया, 1,96,000 रुपया उठा लिया गया कर्मचारी के द्वारा, एक भी काम नहीं हुआ पे। यानी कागज पे काम पूरा हो जाता है, धरातल पे नहीं। अभी हम लोग दबाव बनाए हैं तो एक रोड यहाँ पे हमारे गाँव में बन रहा है, 3 साल पहले का पैसा उठाया होगा। ये बताएंगे अभी पूर्व में ही हम अभी देवेंद्र जी को छोड़ के घोषणा करना चाहेंगे, हम आपको एक संबोधित करना चाहेंगे मुखिया जी। अभी से आपको मुखिया जी कह के संबोधित करेंगे क्योंकि यहाँ जो पब्लिक ग्राउंड हम देख रहे हैं, जो टेम्परेचर है, चुनावी तापमान है, उस तापमान जो हमारा थर्मामीटर है, थर्मामीटर में आपका पारा कुछ उठता दिखाई दे रहा है। इसलिए हम मुखिया जी संबोधित करते हुए आपसे कहेंगे कि एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, आपका रोड हो, नदी नाला हो, इसके बारे में तो चर्चा हो चुकी जी। अब ये बताएंगे आपके पंचायत में नल जल योजना की क्या स्थिति है? बहुत बेकार स्थिति, बहुत बेकार। पीएचडी के द्वारा किया गया है, कई घरों में तो पाइपलाइन ही नहीं गया, सैकड़ों घर, 1-2 घर नहीं बोलेंगे हम आपको, सैकड़ों घर है जिसमें पाइपलाइन तक नहीं गया। इसमें किसको जिम्मेवार आप कहेंगे? से हुआ है, पीएचडी के अधिकारियों को हम जिम्मेदार मानते हैं और गांव के प्रतिनिधि उनके साथ मिल करके लुका छिपी का खेल खेलते हैं और जनता बेवकूफ बनती है। टोटी लगा है, टोटी में पानी नहीं आता है। 7 निश्चय योजना के तहत जो आपका नदी नाला है, नाला जो नली गली बोलते हैं जिसको, नली गली का वो तो आप बोले अभी कि कार्यवाहक के रीजन में हाँ, कार्यवाहक के रीजन में हमने किया। अब तो मान लीजिए वर्तमान मुखिया है तो अपना कर रहे हैं जो करना है। चलिए ठीक है। यहाँ तक एक और बात बताते हैं, आचार संहिता 24 तारीख को आचार संहिता लगता है और 25 तारीख को हमारे पंचायत के अंदर फंड निकल जाता है 4,48,000 रुपया आचार संहिता के बाद। हमारे आलोक में आया और मैंने जाके वीडियो साहब के आलोक में डाला कि ये क्या हो रहा है सर। आचार संहिता के बाद तुरंत उन्होंने चिट्ठी लिखवाया कि नहीं रिटर्न बैक किया जाए इसको। हेमा ट्रेडर्स के नाम पे वो पैसा ट्रांसफर हुआ था, वो जनता का पैसा था, आपने बिना काम किए कैसे निकलवा दिया? ये हाल है आपके? ये हाल हमारे पंचायत का और हमारे अधिकारियों का है। बेशक वो हमें कुछ भी बोले, देख रहे होंगे तो जरूर बोलेंगे कि देवेंद्र जी क्या कर रहे हैं आप, लेकिन हकीकत बोलेंगे सर, थोड़ा सा तो देखिए। ये आप जो खोल के बोल रहे हैं इस तरह से, हमको तो लगता है कि अभी तक आपका ब्लड जो है सेना का ही है और उसी ब्लड के साथ आप पंचायत में भी रुतबा बनाना चाह रहे हैं। मुझे याद है सर, हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर आप मुखिया बनते हैं, अगर ये जुनून, अगर ये ब्लड का जो संचार है, अगर ये रहा तो इस पंचायत का काया पलट हो सकता है, ये हमें आशा है। और अभी लंबी बात को नहीं लेते हुए शॉर्ट में आप मुखिया जी, आप अपने ग्रामीण जनता को, पंचायत वासियों को, देशवासियों को, पूरी जनता आपको, पूरे देश दुनिया के लोग आपको तमाम देख रहा है, लाइव देख रहा है
क्या आप करना चाहेंगे? आप दिल की बात। मैं अपने पंचायत, जिला वासियों और बिहार वासियों से एक गुजारिश करूंगा कि ये बिहार के अंदर एक महापर्व, वोट का महापर्व आने वाला है, मतदान का महापर्व आने वाला है। इसमें मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक पंचायत चुनाव के अंदर एक अच्छे नेतृत्व को आप चुनें, परखें, जैसे जौहरी हीरे को परखता है उस तरह से परखें और परख करके वोट करें। 2 रुपये के पैसे में अपना जमीर को ना जमीन नहीं होता, पैसे से वोट नहीं खरीदा जाता, वोट नहीं खरीदा जाता। प्रेम से खरीदा जाता। प्रेम से खरीदा, दिल में बस करके, जो आपके दिल में बसे हो उनको सपोर्ट एक करें। मुखिया जी, एक अंतिम बात, ये आपका शुभ नारा है, कहीं पर देखे हम आपके बैनर उनर में, वो हमें याद है शॉर्ट में, उस नारा को जरा सा संबोधित करेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, वो नारा हमने दिया था इसलिए कि वोट का विखंडीकरण हो जाता था हमारे समाज में, मतलब सामाजिक एकता भंग होती थी, विकास की ओर नहीं जा पाता था। तो हमने एक नारा दिया था, मैया दिया छोड़ दो विकास से, कहा कि विकास के जगह पे विकास को महत्व दें, परिवार को महत्व दें। और सब कुछ नारा है, वो बड़ा सॉलिड नारा है कि कैसे जलन बरकरार रखूंगा, ऐसे कुछ है, भूल रहे आपका। आप उसमें हमने दिया था, क्योंकि हम जो काम करते हैं तो बहुत कुछ लोग जो हैं ऐसे, कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमसे जलते हैं, तो मैंने एक नारा दिया था कि तुम अपना जलन बरकरार रखो, मैं अपना जलवा बरकरार रखूं। ये कार्य का जलवा, कार्य का सेवा का जलवा बरकरार, ये लगे रहेंगे आप। नारा से तो अर्थ होता है कि आप समाज सेवा से जुड़े जी हैं अभी और जुड़े रहेंगे, ऐसा इसलिए भी हमने कहा था, ये नारा इसलिए भी दिया था क्योंकि मुझे डराने धमकाने कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता हैं, वो साथ चलते हैं, उनको डराने की कोशिश किए जाते हैं यहाँ। अभी भी कुछ हैं हमारे सामने कार्यकर्ता है, वो आपको बताते हैं। तो ये आपको क्या डर नहीं लगता है कि ऐसा लगता है कभी हम मैदान छोड़ के पीछे आ जाए? क्योंकि जब आप पे तो ऐसा ट्रेनिंग नहीं दिया गया जाता है। एक वाक्य आपको बताएंगे, जब सेना के तौर पे मेरी पोस्टिंग हुई थी पुलवामा, और पहली बार मुझे कहा गया था कि श्रीनगर जाके आएंगे पुलवामा से सड़क पे रास्ते, और 2006 का समय था, और सही बताते हैं सही मायने में कि जब मैंने रोड पे उतरा हथियार ले करके, बड़ा गर्व की फीलिंग हुई, हम देश की सेवा में हम हैं, समाज के लिए हम हैं, और बहुत गर्व फीलिंग हुआ, और बिना किसी डर और भय के हमने रास्ता तय किया। और उसके बाद कहाँ भय खत्म था, जब पाकिस्तानियों से नहीं डरा तो कुछ जैसे और सामाजिक तत्व से क्या करेंगे। चलिए, आपसे बात करने के लिए मुझे काफी खुशी हो रही है धीरेन्द्र जी। हम आशा करते हैं फिर हमें अगर याद करेंगे कभी किसी मोड़ पे तो फिर बात करने का मौका मिलेगा। इस बात को यही विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारी शुभकामना रहेगी कि आपको मुखिया की वृद्धि मिले और ये टेम्परेचर आप हमेशा बरकरार रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका माता जी? बीना देवी। जोर से बोलिए। आप फुटाहा पंचायत में वर्तमान में भी उप मुखिया हैं। तो पंचायती चुनाव चल रहा है अभी, जो आपका मुखिया का चुनाव होने वाला है, मुखिया जी के चुनाव के लिए दावेदार कौन है जिसको आप लोग जिता रहे हैं? रविंदर जी बढ़िया आदमी है, काम किया है पंचायत में इन्होंने। जोर से बोलिए। आपका घर है 2 नंबर वार्ड में। तो आपके पंचायत में जो पंचायत का जो रिपोर्ट है, पंचायत में जो वर्क होना चाहिए पंचायत में, वो काम हुआ है आपका? नल जल योजना की क्या स्थिति है? ठीक है। वृद्धा पेंशन अभी तो वो नहीं बता सकते सर, अभी नहीं। अच्छा छोड़िए, वो नहीं बताना। ये बताइए कि मुखिया किसको बना रहे हैं? ये पूरा विश्वास है आपको? चलिए, आपसे बात करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका सर? रमेश कुमार यादव। रमेश कुमार यादव। घर कहाँ है? कुटा वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं आप। हाँ अभी ये सर क्या नाम, रमेश बोले नाम? हाँ रमेश जी, अभी मुखिया का चुनाव, अभी मुखिया की जी के वोट दीजिएगा ना आप? हाँ। कितना एज है आपका? 21 वर्ष। तब तो वोट देने का अधिकार है आपको। बस तो अभी मुखिया का चुनाव चल रहा है, चुनावी सरगर्मी है। टेम्परेचर सबसे ज्यादा खुटाहा में तापमान किस मुखिया में जो जीतने के लायक आपको लग रहा है? देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव। उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। हाँ। तो
तो कैसे आप जानते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है? यहाँ जो है जो काम किया है इनाम भी उसी को मिलेगा। तो देवेंद्र जी तो मुखिया नहीं है। मुखिया नहीं है, फिर भी इतना हमारे पंचायत में काम किया है कि 15 साल मुखिया रहते हुए भी उन लोगों ने काम नहीं किया जो 1 वर्ष के अंदर में करके मैंने 1 दिखाया। साल में इतना काम कर दिया कि 15 साल रहते हुए भी मुखिया गद्दी पे काम नहीं कर पाए। क्या क्या काम किया है देवेंद्र जी? 15 को रोड बनाए हैं, 7 को नाली बनाए हैं, और जो है इसी अभी जहाँ पर खड़े हैं तो इस टोला का जो है अंत में उधर बरेठा स्कूल आता है, वहाँ पर जो है हाई स्कूल बनवाया है। और उसके बाद जो है रोड बनाए, नाली बनाए, 600 राशन कार्ड नया पुराना जो है बनवाए, यानी कि निकलवाए। वो जो है क्या था कि मुखिया और डीलर सब मिल करके कहाँ छुपा के रख दिया था, जनता सबको जो है के हाथ में कभी नहीं गया था। उसको जनता लोग जो है दुख की अवस्था में, और जो है अगले साल जब कोरोना काल जब आया उसी वर्ष से जो है देवेंद्र भैया ने जो है अपना वर्क चालू किया यहाँ करके। जब देखा कि जनता लोग जो है कमाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, उसको राशन नहीं मिल रहा है, तब यानी अभी आपको देश और दुनिया का तमाम जितने भी दर्शक हैं अभी आपको देख रहे हैं रमेश जी, आप जो ये कथन कर रहे हैं ये सच्चा दिल से बोलिए, सत्य की बात है? ये सत्य बात है। तो ये बड़ा क्योंकि इंटरेस्टिंग, मैं भी जो हूँ इसी गांव का हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं कि मुखिया नहीं रहते हुए 15 रोड बनवाया, नाला बनवाया, कोरोना काल में राशन वितरण करवाया। ये तो अभी एक तक मुखिया करवा को रहा करना है, चाहिए, तब करना और चाहिए। मुखिया ना रहते हुए भी देवेंद्र जी करवाए। तो इतना देवेंद्र जी ही क्या है वो कुछ वो जो है ना भूतपूर्व सैनिक थे, अभी जो है समाज सेवा में जुटा हुआ है, देश सेवा से आकर के समाज सेवा में आ समाज गए। सेवा में जुटा हुआ है। यानी आप खुश हैं देवेंद्र जी? एकदम खुश हैं। वो तो जो है हमारे पंचायत के लिए एक मसीहा के रूप में गांव में न दिन देखता है न रात देखता है, हरदम जो है गरीबों का सहायता करने के लिए तत्पर ही रहता है। एक बार मेरे गांव में आग लगा मनोज मंडल के घर में, तो जो है 11 बजे रात में आ गया, और जो कोई दूसरा लोग जो है फ़ोन किया तो उधर से नहीं आया मुखिया जी सब। तो समझिए कि जो दुख में साथ देगा सबको उसी को नहीं साथ देना। क्या नाम हुआ सर आपका? घर कहाँ हुआ? वार्ड नंबर 2। योगेश जी आप ये बताइए कि अभी पंचायती चुनाव चल रहा है, मुखिया जी जो है इसका टेम्परेचर नापने हम लोग आए हैं जी, कि आप लोग कहा पंचायत में मुखिया आप लोग किसे बना रहे हैं? देवेंद्र यादव। क्या कारण है देवेंद्र यादव? कारण है कि इसका मतलब है जो वर्तमान में अभी मुखिया हैं वो काम नहीं किया है। वो काम नहीं किया है, और उसके बाद में देवेंद्र भैया मतलब मुखिया होने मतलब नहीं भी था तो वो बहुत काम किया यहाँ। क्या क्या किया है? मतलब रोड, जहाँ की रोड नहीं था वो इतना कदा था भट्टे ना, वहाँ रोड बनवाया, जहाँ नाली नहीं था वहाँ नाली बनवाया। बाकी बाद में जिसको राशन कार्ड नहीं था उसको राशन कार्ड बनवा को दिया। यानी मुखिया नहीं रहते हुए भी नहीं रहते हुए भी रिलेटेड बहुत सारा काम। जी हाँ, इसलिए आप लोगों का दिली इच्छा है कि मुखिया से हम लोग को दिल इच्छा है कि अब की बार जो है कि मुखिया देवेंद्र भैया को बनावेंगे। ये पूरा मत पूरा विश्वास से, और पूरा जनता अपना मतलब खुटहा का सब पूरा मतलब सपोर्ट करेगा और कर रहा है कि मतलब अब की बार मुखिया बदलना मेरा चाहिए। टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर ये कह रहा है कि मुखिया यही बनेगा। यही बनेगा। चलिए ठीक है, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? पंजाबी मंडल पंजाबी मंडल। मुखिया जी। घर कहाँ हुआ? घर हुआ बनगांव जहाँ अभी खड़े हैं ये जी, आपका मकान है। तो पंचायत की क्या स्थिति है आपको? पंचायत पंचायत में जो मुखिया से रिलेटेड जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आपका दिली इच्छा, यानी आप लोगों का पूरे जनता जनार्दन का जो देवमयी जनता है खुटाहा का, उसका इच्छा क्या है? किसे आप लोग मुखिया बना रहे हैं? हम लोग अगली बार जो है ना देवेंद्र को हम बनाएंगे। हाँ, विचारे है बहुत वो काम किया है। जबकि इस रोड में हम आ रहे थे, घर से निकल रहे थे, जूता मोजा पहन करके जिस खाप था, हम कह रहे थे कि वह बनाइए ताकि हम भी पावर में दिखे। उसके बाद हमको कहते हुए वह नहीं माना, वो अपना सूखे में बना दिया, हम लोग का कीचड़ में छोड़ दिया। वही देवेंद्र जी है, वो अपना बुद्धि से मनसुआ से राबड़ी गिरा करके भट फेंकना ऊंचा किया, रोड बनवाया। वही अभी मुखिया नहीं रहते हुए नहीं रहते हुए हम वर्धमान जो मुखिया थे उनको कहते कहते थक गए, वो नहीं बनाया। जो कि मेरा वार्ड में आया था पैसा 14 लाख, उसके बाद में जो है कि हमसे ज़बरदस्ती बाज़बरदस्ती वह साइन करवा करके चेक पर वो पैसा
यानी तो काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, मुखिया नहीं रहते हुए देवेंद्र जी ने काम करवाया। काम तो आप किया। लोगों का इच्छा है कि मुखिया एकदम इनको बना करके रहेंगे। यानी चुनावी तापमान ये कह रहा है, हमारा हाँ। थर्मामीटर कह रहा है कि टेम्परेचर हाई अगर है तो देवेंद्र जी का। जी चलिए आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। मैं विभूति सिंह संजीत कुमार सिंह के साथ अभी खुटाहा पंचायत आए हैं। यहाँ का जो अभी मुखिया चुनाव का जो सरगर्मी है, इसका टेम्परेचर हम नापने आए हैं कि कितना गर्मी किस मुखिया में है, किस मुखिया प्रत्याशी में कितना है दम। आइए जनता का विचार के साथ हम मुखिया जी से मिलेंगे। सबसे पहले हम आए हैं खुटाहा पंचायत के। भैया कौन नंबर वार्ड है ये? 2 नंबर वार्ड। 2 नंबर वार्ड। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार यादव, अमित कुमार यादव। घर कौन हुआ आपका? बनगांव। बनगांव खुटाहा। ये बनगांव में हम खड़े हैं। जी तो अभी ये मुखिया जी का चुनाव चल रहा है, जी, तो आप अपना मत बताएंगे कि आप किसको मुखिया बना रहे हैं? हम मुखिया बनाया देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार। कहाँ घर हुआ उनका? कोहली कोहली खुटाहा। क्या करते हैं वो? आर्मी के जवान। आर्मी का जवान है, देश सेवा से जुड़े हैं वो, और अभी मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी लड़े थे? इससे पहले चुनाव नहीं लड़ा था, इस बार मुखिया जी का चुनाव लड़ा। उसी को मुखिया बनाना है। क्या कारण है? अभी का जो वर्तमान मुखिया है वो काम नहीं किया उसने? नहीं, 2 नंबर वार्ड में बोला था कि हमको वोट नहीं मिला था, उस कारण से ये रोड नहीं बनाएंगे। और 2 नंबर वार्ड से हमको वोट नहीं मिला, इसलिए 2 नंबर में हम वो रोड नहीं बनाएंगे। ये जो रोड है 2 नंबर का है, जी, ये रोड किसने बनवाया? ये रोड सदानंद सिंह बाबू ने बनाया। और सदानंद सिंह के थ्रू से किसने बनवाया? गणेश यादव। गणेश यादव कौन थे? कौन है गणेश यादव? ओ देवेंद्र जी के पिताजी हैं। यानी हमारे जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं देवेंद्र जी, उनके पिताजी के सहयोग से यह रोड बना है। मुखिया जी ने रोड नहीं बनवाया। और अभी आप अपने वार्ड में बताइए, इंदिरा आवास की क्या स्थिति है? इंदिरा आवास मिला है आपके वार्ड में लोगों को? वृद्धा पेंशन मिला है? बहुत कम मिला। बहुत कम। यानी आप अभी नया मुखिया के रूप में देवेंद्र जी को चुन रहे हैं। कैसा आदमी है वो? तो बढ़िया आदमी है, दुख सुख में साथ देता है? देता है एकदम। और क्या विशेषता है? ये आधुनिक चीज है, ये आपको विश्वास है कि गाँव के काम करेंगे। मुखिया उसे ही बनाना है। आपका मत बनाडिग है कि उसे ही बनाना है, बनाना है, दूसरे को नहीं बनाना है। दूसरे को देवे नहीं करेंगे वोट। क्या नाम बोले आप अपना? अमित कुमार यादव। अमित जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम सर? संतोष कुमार, संतोष कुमार। घर कहाँ हुआ? बनगांव खुटाहा। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 2। आपका एज कितना है? 22 साल। यानी वोट मत देने का अधिकार आपको आ गया। हाँ अब आप अपना मत दे सकते हैं। जी। तो अभी ये बताइए, अभी ये पंचायती चुनाव का सरगर्मी है। पंचायती चुनाव की घोषणा हो गई है। मतदान की प्रक्रिया आने वाले समय में होने वाला है। तो आपके पंचायत में ये जो खुटाहा पंचायत है, इसका टेम्परेचर नापने के लिए हम थर्मामीटर लेके आए हैं आप लोगों के बीच गाँव में। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपके ख्याल से किस मुखिया प्रतिनिधि में है? देवेंद्र जी। देवेंद्र जी। यानी आप लोगों का मत है कि मुखिया उसे ही बनाना है। हाँ, तो वो देवेंद्र जी कैसे विचार के हैं, कैसे आदमी हैं? मतलब बहुत अच्छे हैं, सबके सामने मतलब आराम से बैठते हैं, कोई भी इनसे आराम से बात कर लेते कहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि अभी मुखिया नहीं बना है तो आराम से आप बात कर रहे हैं, बनने के बाद कहीं भूल जाएगा वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा उनके साथ, ऐसा नहीं विश्वास होगा। है। ऐसा विश्वास है आपको? हाँ, तो क्या क्या विशेषता है आपके मुखिया जी में? कौन कौन सा काम किया आपके पंचायत में? मतलब मुखिया नहीं रहते हुए भी गाँव अभी में अभी मतलब बाढ़ आई थी आपके गाँव में, तो बाढ़ में आपके मुखिया जी की तरफ से क्या कार्य किया गया? मतलब जिनका घर डूब गया, मतलब जिसका टूट के फूट गया उसका घर, उसके लिए जिसके लिए मतलब रहने की व्यवस्था नहीं था, उसको रहने का व्यवस्था मिला, खाने का मिला, किसी का लंगर लगाया, उसके लिए आराम से यानी जो खाना सरकार वाना को खाया। आराम जो आपके प्रखंड से जो काम पदाधिकारी को करना चाहिए वो आपके भावी मुखिया प्रत्याशी ने किया। हाँ जी। तो आप उनसे खुश हैं? हाँ, और आपको क्या लगता है कि ये आपका जो वर्तमान में अभी भावी प्रत्याशी देवेंद्र जी हैं, तो इस बार जिताने जा रहे हैं उसको? हाँ जी। जीतेगा, ये पक्का हाँ, विश्वास है? पक्का। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? सुभाष कुमार। सुभाष कुमार जी। कहाँ घर हुआ आपका? खुटाहा पूरा टोला, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 9। वार्ड नंबर 9 के निवासी हैं आप। चलिए, वार्ड नंबर 9 में आपका पंचायत स्तर से कौन कौन काम हुआ है? हमारे पंचायत स्तर पर अभी फिलहाल में कोई काम नहीं हुआ है। 15 साल में मुखिया प्रत्याशी रहने के बाद, जैसे मुखिया थे, 15 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं कोई हुआ। प्रोग्रेस नहीं हुआ, जैसे रहते थे जैसा है। तो अभी पंचायती चुनाव सर चल रहा है, चुनावी सरगर्मी तेज है। तो हम ये मुखिया जी का जो चुनाव होने वाला है उसका टेम्परेचर हम नापने आए हैं
कि सबसे अधिक टेम्परेचर आपके पंचायत में किस मुखिया के दावेदार का है? देवेंद्र भैया जी। देवेंद्र भैया का नारा है, आप लोगों का उसे ही जिताना है, हाँ उसी को मुखिया उसी को बना रहे हैं। तो क्या बात है उसमें? सबसे बड़ी बात है इसमें, बड़ा बुजुर्ग सबसे इज्जत से बात करते हैं और जब से रिटायर आए हैं फौज से उसके बाद समाज सेवा में लगे हुए हैं। कितना डीलर कितना दिन से कम कई वर्षों से कितना राशन खा रहे थे, जनता का राशन लूट रहे थे। वो सबको जो है ना राशन दिलाया, कम 350 घरों को राशन दिलाया। राशन दिलाया, वो अनाज सोचिए जो 350 घर का अनाज काट दाब के रखा जब हाँ डीलर रखा था, वो अनाज वो कहाँ वितरण करते थे, कितना पैसा उसमें होता था, किसी को यानी ये जनता लड़ करके जनता के हित में इन्होंने काम किया। वृद्धा पेंशन वगैरह का वृद्धा पेंशन लगभग 150 से ऊपर बना है। मुखिया नहीं रहते हुए नहीं रहते हुए किसी भी बुजुर्ग से आप पूछ लीजिएगा कि आपका काम किसने किया। यानी ये हाँ इनका पूरा नाम पंचायत में किसी से ही नहीं कि आप यानी पूरे हाँ, पंचायत में किसी से मुखिया आप नहीं रहते हुए भी इन्होंने पंचायत स्तर का काम किया है। और 45 इंदिरा आवास दिलाया। 45 इंदिरा आवास। बीना देवी जब मुखिया बने 2 महीना के लिए 2.5 महीना के लिए 45 इंदिरा आवास दिलाया। बीना देवी कौन थी? यही 7 नंबर वार्ड के मैंने कार्यवाहक मुखिया बने ना बीना देवी। कार्यवाहक जब मुखिया जल गए तो कार्यवाहक मुखिया का चुनाव, उसमें ये बीना देवी मुखिया चुनाव, तो उसके रिजल्ट में उसके रिजल्ट में इससे काम हुआ। इन्हें लग भेड़ करके काम। हमारे गांव में सबसे बड़ा मंदिर त्रिचर्चा महावीर स्थान है, समझे ना। वहाँ जो है ना इतना कीचड़ रहता था, पूजा पाठ करने में इतना पानी कीचड़ में जाना पड़ता था। तो अभी तो काफी प्रोग्रेस हुआ है। प्रोग्रेस कीजिएगा वहाँ ना तो लगेगा नहीं है गांव के कुछ विकास हुआ है। यानी आपका मत है कि हमें देवेंद्र जी को ही मुखिया बनाना है, देवेंद्र जी दूसरे को नहीं बनाना है। आपको क्या लगता है आपके पूरे पंचायत में जनता का ये एकजुट मन है कि हमें बनाना है? एकजुट मन अंदर है। की बात बताइए। अंदर की बात बता रहे हैं, एकजुट मन है। नहीं तो किसी भी हम आपको बोल रहे हैं, किसी भी आप तो मीडिया वाले किसी भी बुजुर्ग से आप पूछ लीजिए कि मेरा आपका कौन काम किया, वृद्धा पेंशन कौन बनाया। चलिए, तो आपसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। क्या नाम बोले आप अपना? सुभाष कुमार। सुभाष जी, ये जान के काफी खुशी हुई कि आप लोगों का मत एक है। मेरी भी शुभकामना रहेगी कि आप लोगों का सही साथी आपको मिले। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद।